प्रेरणादायक कथा सीता माता के चूड़ामणि का अद्भुत रहस्य। आज हम रामायण में वर्णित चूड़ामणि की कथा बता रहे हैं। इस कथा में आप जानेंगे कि 1. कहां से आई चूड़ामणि, 2. किसने दी सीता जी को चूड़ामणि, 3. क्यों दिया लंका में हनुमान जी को सीता जी ने चूड़ामणि, 4. कैसे हुआ वैष्णो माता का जन्म, 4. मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, 4. चूड़ामणि उतारी तब दयौ, हर्ष समेत पवन सुत लयौ। चूड़ामणि कहाँ से आई? सागर मंथन से 14 रत्न निकले, उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ। 1. रत्नाकर नंदिनी, 2. महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु जी को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटित चूड़ामणि प्रदान की, जो सुर पूजित मणि से बनी थी। इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गईं। सबके मन की बात जानने वाले श्रीहरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूँगा, तब तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पे अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल की रूप में अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता द्वापर में त्रिकूट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायत हो गए। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया। शंबरासुर नाम का एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के छुप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुंचे सहायता पाने के लिए। इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ शंबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में शंबरासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया, जिस नारी के केशपास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत अक्षय तथा अखंड रहेगा, और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती। जब श्री राम जी का ब्याह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुँह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंपा और कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंप दिया। राम की महिमा राम ही जाने। हम जैसे तुच्छ दीनहीन अज्ञानी व्यक्ति कौशल्या की सीता राम के प्रति ममता का बखान नहीं कर सकते। सीताहरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं और कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा,
जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। सीता जी ने वही चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दिया, यह सोचकर यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माताजी के वियोग का हाल बताया। जय श्री राम।